फैसला न दे तब तक। तो सुन लीजिए इनको AK-47 उनको मेरी बात सुनो। मैं कोर्ट से पहले ही कांग्रेस कोर्ट से भारतीय न्याय व्यवस्था से पहले ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक लोग सुना देते हैं फैसला कि ये ऐसा है, ये अपराधी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये पूरी बात ना सुन लीजिए। इसीलिए विजय मिश्रा की बेल नहीं हो रही है और ब्रजेश सिंह विधायक हो जा रहे हैं। ये कोर्ट की व्यवस्था कांग्रेस की है, ये बता रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात ये कि अनंत सिंह को कह रहे हैं कि AK-47 में उनको एक बार सजा हो चुकी है, वो बेल पे बाहर है। अपराधी नहीं है वो। अरे वो नहीं मानेंगे भैया, उनको AK-47 मामले में सजा हो चुकी है, हाईकोर्ट से बेल पे है, 4 साल जेल रहे, 4 साल बाद छूट के आए हैं वो। इन लोगों को पता नहीं है, अभी जानते नहीं है। जिसकी हत्या हुई है वो भी जेल जा चुका है। उस जो हम दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, दिवंगत आत्मा के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं यहाँ से, लेकिन वो भी कई बार जेल जा चुके हैं। अब उनको क्या कहेंगे? उस जिनकी हत्या हुई है उनको क्या कहेंगे? गुड़ है कि गधा है? जो जेल चला जाए उसको नहीं, जो जेल चला जाए उसको गोली मार दो, सजा नहीं होगी। इनके अनुसार जो जेल गया है उसको मार डालो, कोई सजा नहीं होगी। दूसरी बात, उनका जो चाल चरित्र चेहरा जैसे बता रहे हैं, अभी उनका पकड़े जाने के बाद का वीडियो है, आप देखिएगा। उन्होंने कहा कि अरे भाई आपकी सरकार है, आप जेल जा रहे हैं, तो वो गाली दे के कहे का फलाने की सरकार है, हमारी सरकार नहीं, फलाने की सरकार है। तो जो आदमी कह रहा 80 बार जेल गए हैं कि हमारी फलानी ऊपर जाएगी, वो आदमी कह रहा है। तो आप समझ ही लो कितना ज्ञानवान, कितना विद्वान और कितना जी वाला आदमी है, समझ जाओ आप। आपको क्या लगता है? मामला कह रहे हैं कि यानी कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं चर्चाओं के बीच में, लेकिन चर्चा रुकेगी नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। जो बदतमीजी करेगा उसको हटाया जाएगा। आपने अनंत जी की बात पे आप बार-बार आ रहे हैं, अनंत जी वाले मैटर बोलिए। जी कह रहे हैं, जी फार गधा होता है, और अनंत जी को तुम जी कहो, गधा है, अंगूठा छाप आदमी, कुछ उसको आता जाता नहीं। उसको जेल से टिकट दे दिया सुशासन बाबू ने। ये सुशासन बाबू है, आदमी ने किसी को गोली मार दी, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मर गया। 3 दिन इंतजार करते रहे, जब चारों तरफ आंदोलन होने लगा तब वो गए। उनके घर से कल रात को लेके गए, 14 दिन की हिरासत में है अभी। अब देखिए उनको एक्सटेंड होती है नहीं होती, हो सकता है 14 दिन बाद छूट जाए, लेकिन चुनाव तो गया मतलब गया। आप जानते हो आदमी मरने के बाद तिरही होती, तिरही के बाद गया होता है, गया किया जाता है ना। तो वो वाला गया भारतीय जनता पार्टी का गया, और सुशासन बाबू का, नीतीश कुमार का गया। अब गया जगन्नाथ करें, ओकरे बाद भागवत सुने, फिर ओकरे बाद सबको निमंत्रण दे, ब्राह्मण जाए खाएं, इनके सर्वनाश होगी, खत्म। किसका? एनडीए वालों का? और किसका? कह रहे हैं तो पहली बात कही जी फार गधा, मतलब अनंत सिंह गधा है, और दूसरी बात की बीजेपी एनडीए गठबंधन का गया, भंडारा करा दी ब्रह्मभोज। भाई ऐसा है ना, जी फार गधा किसको आता है? जी फार गुड नहीं किसी को समझ में आता है, जी फार गुड समझ में नहीं आता है। गुड है ना, अनंत सिंह इनको गुड लग रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। दिमाग में जितना जो खुराफात है, जिस तरह का है व्यवस्था, वही दिमाग से बाहर भी तो निकली ना। इनसे कहिए अनंत सिंह गुड है, पूछे कहिए गुड है। मैं कह रहा हूँ खड़गे, मैं खड़गे जी को भी जी बोलता हूँ, राहुल गांधी को भी जी बोलता हूँ, तो क्या मतलब का आप कौन सा न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उनको कह दिया कि नहीं वो अपराधी है, गुंडा है? अभी कौन से आपने कर दिया कि वो अपराधी है, गुंडा है? अगर ऐसी व्यवस्था, आप कह रहे हैं अनंत जी अपराधी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जांच पड़ताल का विषय है ना। हत्या हुई है किस संदर्भ में, नहीं हत्या हुई है किस संदर्भ में हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई है, किस लिए हत्या हुई है? लग रहा है कि अनंत जी को अपराधी कह रहे हैं। बिल्कुल जी, तो जी फार मतलब गधा तो बुरा मान गए। इनको अनंत सिंह गुड लग रहे हैं, इनको नहीं ऐसा है, इनको अनंत सिंह गुड। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, कहिए अनंत सिंह गुड है, पूछिए, आप पूछ के बताइए। बिल्कुल है, अगर शीर्ष कह रहे हैं गुड है, वो कह रहे हैं अनंत सिंह गुड है, तो भैया इनको मुबारक, इनको जी मुबारक, इनके गुड मुबारक। अगर ऐसे 4-10 यूपी में पैदा कर दें, सबको मार मार खत्म करा दें, चुनाव न हो। अनंत सिंह जी फार गुड है, और एनडीए सरकार वहाँ जी फार गुड परफॉर्मेंस करेगी, और एनडीए सरकार पुनः वहां पर आएगी, सुशासन की सरकार इसी तरह जारी रहेगी। कांग्रेस का जो अभी जो चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं, अब पहला ही शब्द जिसका निकल रहा है अनंत सिंह, अरे वो
जो हादसा हुआ है वहां पर गोली मारना हादसा कहते हैं। आप किसी को गोली मार दीजिए, कहते हैं हादसा, वीडियो बना है। सुनिए, वीडियो बना है। बिहार पुलिस को बोल दीजिए कि ये गवाही जाके दे ले कि अनंत सिंह को मैंने मारते हुए देखा है कि गोली अनंत सिंह ने मारा है। ये बोले अनंत सिंह इतने भी पूजनीय नहीं है जितनी आप इज्जत दे रहे हैं। भाई हम करे पूजनीय नहीं है, हम करे अपराधी है। नेताजी यहाँ गलत जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपराधी है। कुछ कह रहे हैं आप? अपराध सिद्ध नहीं हुआ अभी। अनंत सिंह, अब जी मैं नहीं कहूंगा, समझे, अनंत सिंह के ऊपर जो है अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। और ये भारतीय जनता साल जेल काट चुके हैं वो, अभी अपराधी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि चाहे आप बनाएंगे, अपराधी कोर्ट बनाती है कि आप बनाएंगे? वो तो विपक्ष के हैं, विपक्ष के तो कुछ भी, जब तक जो है कोर्ट फैसला न दे अपराधी की, तब तक किसी के पास कोई अपराधी की सर्टिफिकेट नहीं है। जो कह रहे हैं जब तक कोर्ट इसका कुछ असर होगा, अच्छा असर होगा। वैसे भी वो सत्ता से बाहर होने जा रहे थे, जेल चले गए, अच्छा है अब आराम से जेल में रहेंगे। एक बात ये भी सामने आ रही है, बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा पलटवार होने की आशंका थी, इस वजह से भी जेल में डाल दिया गया कि अनंत सिंह जेल के अंदर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, बाहर तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो तो खुद ही खतरनाक है, उनको क्या हो सकता है। उनको तो गिरफ्तारी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के जो दबाव बना उसकी वजह से उनको गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि चलते चुनाव में किरकिरी हो रही है, उन्हीं की सरकार है। नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है। और आप बात करते हैं लालू जी के जंगल राज की, यही जंगल राज है। क्या लग रहा है, अनंत जी हैं कि अनंत अपराधी हैं? ये क्या है अनंत? देखिए, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, ठीक है। अगर उन्होंने अपराध किया तो उनको सजा मिलेगी, कोई भी हो, हम हो या आप हो, अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। आनंद जी इस तरह का काम करते हैं तो उनको जी कहने के लायक वो नहीं है, उनको जो है कि सजा मिलेगी, ठीक है। उन पर बहुत अच्छी कार्रवाई। आप पुराने आदमी हैं, आप पक्के चावल हैं, आपको पक्की जानकारी है, बीजेपी के बारे में आपको गहरी जानकारी है, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कहीं अनंत जी के ऊपर पलटवार होने वाला था, क्योंकि हत्या हुई है, गोली मारी गई है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनको बचाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल। दोनों पार्टी वहाँ दमदार थी जो है, वो कौन यादव महोदय थे जो है, वो भी उसी किस्म के थे, दुलार चंद्र यादव। अपराधी के सामने अगर अपराधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो क्या किसी शरीफ आदमी को चुनाव लड़ाया जाएगा? शरीफ आदमी जो किसी अपराधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ पाएगा? नेताजी कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं? कह रहे हैं अपराधी के खिलाफ, अपराधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, किसको लड़ाया जाएगा? कोई शरीफ आदमी चुनाव लड़ेगा वहां पर जो है। इस वास्ते वहां पर ये हुआ जो है। और उस समय नीतीश जी जो है, सुरम अनंत जी अनंत के ऊपर जो है तुरंत टेलीफोन करके कहा कि जाइए हाजिर होइए जो है, और वह हाजिर हो गए। अपराध किया है, अपराधी को सलाखों के पीछे रहना चाहिए। वह अपराध चाहे किए हो चाहे करवाए हो, जो भी बात रही हो जो है। अभी उनकी पत्नी जो है फेसबुक द्वारा अभी चैनल पर चल रहा है, उनकी पत्नी कह रही है हमारे विधायक जी को निर्दोष फंसाया गया। ये तो न्यायपालिका और प्रशासन और सरकार की बात है, जांच करा करके जो दोषी पाया जाएगा वो तो जेल चले गए जो है, उससे सरकार जांच कराएगी। जांच कराने में दोषी होंगे तो जेल के अंदर रहेंगे, 15 दिन की रिमांड पर गए हैं जो है। क्या अनंत ऐसी बेवकूफी कर सकते हैं चलते चुनाव में किसी की हत्या करवा दें? मतलब ये राय अभी जेल से निकले, जेल आना जाना नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वह तो उस नेता के लिए जो छोटे भैया नेता होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जिनके उनके लिए जेल बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े नेताओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जेल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जो जाना लगा रहता, आना जाना लगा रहता है नेताओं। ही बना है इस पे, आज जेल हुई, कर बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई जवान भाई, ये तो पुराना गाना बना हुआ है। नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी जेल वेल जो है नहीं है। वहां पर मामला वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये मामला हुआ। ये नहीं अनंत अब जेल चले गए हैं तो क्या इसका बिहार चुनाव पे पॉजिटिव रिजल्ट पड़ेगा इंडिया गठबंधन को लेकर के? एनडीए गठबंधन को लेकर के कोई प्रभाव नहीं। एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। 14 तारीख याद कर लीजिए जो है, 12 बजे के बाद से रिकॉर्ड आना शुरू हो जाएगा जो है। भारतीय जनता पार्टी के ये फिक्स करवा दिए हैं क्या? अरे मशीन जब कॉन्फिडेंस में कह रहा है, आप जीतते हो तब मशीन कहा जाती है। मैडम कुछ कह रही है।
14 तारीख को आपकी बात गलत हो जाएगी। 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप 12 बजे देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है जो है। मैडम भी रहेंगी 14 तारीख को, हम लोग भी रहेंगे जो है। समय याद कर लीजिएगा, 12 बजे के बाद जो है नहीं मिलेंगे। जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी जो है। ये डंका के चोट पर बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले जो है। समझ गए कि नहीं? और सुने, अगर भाई साहब कह रहे वोट चोर की बात जो है, अगर भाई साहब कह रहे वोट चोर की बात जो है, तो पहले भाई साहब के प्रत्याशी चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी जो सांसद चुना गया हो, वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। अगर वोट चोर की बात करता हो जो है, वह जीतते हैं तब वोट चोर की बात नहीं होती है। और कहीं दूसरी जगह अगर चुनाव होता है तो वोट चोर और ये बात तो है भाई, जीतने पर वोट चोरी सही हो जाती है। इस्तीफा मांगती है अगर आप वोट चोर और गद्दी छोड़ की बात करते हैं जो है। गद्दी क्यों नहीं छोड़ी जा रही? तो ये देख के करते। चुनाव आयोग को चुप्पी साधे। अगर वोट चोरी नहीं है तो चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे? उसको अब न्यायपालिका में बुलवाए ना। अरे विरोध है तो किया जा रहा, कुछ सुन कौन रहा है? जब चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, चुनाव आयोग कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो क्या ये करेंगे कि ये करेंगे बगल वाले हमारे? सुनिए, चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई, ईमानदारी से निभाई। चुनाव आयोग ने समय दिया कि जिसको ऑब्जेक्शन है मतदाता सूची को लेकर या वोटर्स को लेकर या मतदाता सूची की वैधता और अवैधता को लेकर, पूरा वो टाइम शेड्यूल बनाई थी। उसमें ऑब्जेक्शन जिन्होंने दिया, अब देखिए जैसे तेजस्वी जी दिया ऑब्जेक्शन। तेजस्वी जी बोले कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, और दो जगह से उनका नाम है। अब डेट ऑफ बर्थ उनकी गलत है, उनकी गलती से हुआ है, तो उसमें चुनाव आयोग क्या करे, निर्वाचन आयोग क्या करेगा? ये लोग जो कहते हैं ना, बिना आधार की बात, बिना मतलब, बिना सिर पैर की बात बोल देते हैं, सुनी सुनाई बातों को। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर वहां सुशासन की सरकार नहीं होती तो 3-3, 4-4 बार नीतीश जी के नेतृत्व को सरकार दी गई है। वहां बिहार की जनता ने दिया है, कहां से दिया? हवा में दिया है। और ईवीएम में यही कुछ 35, 36, 37 सीट लाई है ये इंडी गठबंधन की सरकार। अब आपने देखा है ना, संसदीय चुनाव में ईवीएम खराब नहीं थी, चोरी नहीं थी, मुंह में ताला लग जाता इनसे क्या? हमारे ताला खोलिए भाई, कह रहे हैं ताला वाला। हमारे हमीरपुर 228 विधानसभा और संसद के जो है महोबा हमीरपुर टिनवारी से 5000 से जीता हुआ, और जो पर्यवेक्षक में आती थी तो बीजेपी का सांसद जीत रहा था। हम मौके पे थे, आरओ की सीट के पास था मैं। आप कह रहे हो ताला लग जाता है? कितने प्रमाण बताएगी? यूपी गवर्नमेंट में देख लीजिए कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी, कितनी महंगाई बढ़ चुकी। आज सोने का भाव देख लीजिए, डॉलर का भाव देखिए। अरे एक हमें सरकार चलानी नहीं है, हमें सरकार में बैठने नहीं जाना, न्याय पक्ष बताया जाए जो सही है, जो सही है वो सही है। इनसे पूछो, 80 करोड़ देश की आबादी वाली जनसंख्या वाला देश आज 150 करोड़ है। घर के परिवार में 4 सदस्य के अलावा 10 सदस्य आ जाए, मेहमान जिस दिन आ जाए, व्यवस्था करने में खड़बड़ाने लगते हैं लोग। व्यवस्था करने में, खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, इस सारी व्यवस्था में। और 100 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 150 की जनसंख्या इस समय चल रही है लगभग। और वहां पर कह रहे हैं बेरोजगारी है। इससे पहले कौन से राजमहल में रहा करते थे? अब क्या सभी लोग घर के सभी परिवार के सभी सदस्य नौकरी में थे? अरे कुछ गहन करो भाई। तेजस्वी दे रहे हैं नौकरी, जान लो इस बार। भाई तेजस्वी जी ने जो काम किया, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई युवा चेहरा प्रदेश के नेतृत्व को चलाना चाह रहा है और उसके अंदर काबिलियत दिख रही है, तो हम तो ये निष्पक्ष भाव से कह रहे हैं कि उसके हाथों में बागडोर देनी चाहिए। लेकिन अगर विकास जिस गति से चल रहा है उससे भी नरक स्थिति में ला देगा जंगल राज। उनके पिताजी तो कर रहे थे ना, 15 साल पहले उनके पिताजी नेतृत्व संभाले हुए थे बिहार की, उस समय का जंगल राज। एक आईएएस, अभी एक प्रकरण आपको दूंगा, एक आईएएस की वाइफ थी, उस घर को नौकरी भी दी, उसकी जमीन भी ली, और तनख्वाह लेने से पहले उसे पैसा ले लिया करते थे। ये परिवार था लालू परिवार। उनकी एक एक चीजों को अगर यहाँ पर उधेड़ना शुरू कर दिया जाए तो वहां बिहार की जनता बताएगी। देखिए भाई, कुछ चीजें हनक में होती है और कुछ चीजें होता दबाव में होती है। हम कह रहे हैं लोकप्रियता अर्जित करो ना, हनक से क्यों ले रहे हो? तलवार के दम पर ले रहे हो। एक आपसे सवाल है, क्योंकि अब खत्म कर रहे हैं, इसके बाद हमारा दूसरा सेशन चालू होगा। नहीं, दूसरा चलेगा, लाइव चलेगा, रिकॉर्ड है। मैडम समापन। प्रश्न ये है, मैडम का संबोधन होगा। प्रश्न ये है कि अनंत सिंह को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। अनंत सिंह है बिहार के मुकामा विधानसभा के। यूपी में आई है, नहीं, चर्चा आज बिहार पे है। बिहार पे चर्चा थी। बिहार में हो रहा है। हाँ, क्या कर रहे थे? भैया नौकरी पैसा छीन लिया जाता था।
हाँ रुकिए, उसके लिए चर्चा होगी। तो आप अंतिम समय में कुछ कहना चाहती हैं? ये जो गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव में हुई है। ये इल्जाम लगाते रहते कि लालू जी का राज में जंगल राज था, इनका राज जंगल राज जो एंड मौके पे ही दिख गया। तो पब्लिक वैसे भी इनको सफाया करने जा रही थी और 14 तारीख को आरजेडी की सरकार बनेगी, इनका सफाया पूरा होने जा रहा है। बिहार का युवा देश को दिशा और दशा दोनों दिखा देगा 14 तारीख को। चलिए, बात यह है कि मैडम कह रही हैं कि बिहार का युवा आरजेडी के साथ है। आधे लोग कह रहे हैं बिहार का युवा, बिहार का बुजुर्ग, बिहार का नौजवान एनडीए के साथ है। प्रतिक्रिया यहाँ की चर्चा में तो एनडीए भारी पड़ा है, ये बात सच है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की ताकत ज्यादा है या इंडिया अलायंस की ताकत ज्यादा है या जनस्वराज की ताकत ज्यादा है? पहला प्रश्न, इसका अगर जवाब आपके पास है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव पे क्या पड़ने वाला है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इन लोगों से हमने सवाल पूछ लिया है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए राइजिंग भारत। फिलहाल मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।